हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मोहम्मद गौरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने सारे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये किसी न किसी अलग अलग एग्ज़ाम में, आपका कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन सारे का इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, तबकात ए नासिरी के लेखक निम्न में से कौन है? तो उनका नाम है मिनहाज उस सिराज। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? एम हबीब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? हसन निजामी का। 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? मोहम्मद गौरी। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसने अपना भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया था? तराइन का द्वितीय युद्ध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तराइन की दूसरी लड़ाई से। खुसरो के मलिक शाह ने जो गजनवी वंश का था, कहाँ का शासक था? पंजाब का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। गुजरात का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था भीमदेव सोलंकी द्वितीय और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में हुआ था। जब बख्तियार खिलजी ने 1057 में ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया, उस समय बिहार की राजधानी उदयपुर थी। जो वहाँ के शासक कौन थे? इंदुमन मीरू। आगे बढ़ते हैं। जब बख्तियार खिलजी ने 1099 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? खुसरो मलिक शाह। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन की पहली युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तराइन की पहली युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में। तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी पराजित किया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान पराजित किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम या भीम द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? मोहम्मद गौरी ने। किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? सैयद वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया में किस शासक ने 1092 में उत्तर भारत को जीता? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने आक्रमण के समय कनौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? गढ़वाल का। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कनौज पर गढ़वाल वंश के किस शासक का शासन था? जयचंद का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था? तराइन युद्ध में, जो 1192 में हुआ था। बघेल भीम या भीम द्वितीय, जो अहिलावाड़ अथवा पटन गुजरात के शासक थे, उसमें मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? 1178 में। बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। भारत में तुर्क राज की स्थापना किसने की थी?
मोहम्मद गोरी ने। भारत में मोहम्मद गोरी को किसने प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुब बिन ऐबक। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक एकता का अभाव। मोहम्मद गोरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? 1197-98 जो अहिलावाड़ के चालुक्यों के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होता हुआ मुल्तान और कच्छ पहुंचा? गोमल दर्रा। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? शंस बानी। मोहम्मद गौरी की भारत की विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास में प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तबकात-ए-नासिरी। मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर हत्या कब की थी? 1192 में। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में, जो आपका 1194 में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया था? 1175 में। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ पर आक्रमण किया था? मुल्तान में। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल में निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल पर छोड़कर गया था? कुतुब बिन ऐबक। मोहम्मद गौरी खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया था? जम्मू के शासक। मोहम्मद गौरी का अंतिम कार्यक्रम किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को शिया विद्रोही और हिंदू खोखरों के द्वारा किया गया था गजनी में। मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? खोखर ने। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित करवाया था? इंद्रप्रस्थ में। मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता? 1789 में। यमुना के तट पर इटावा के पास चंदावर युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गजनी पर कब आक्रमण किया था? 1173 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोहम्मद गौरी से संबंधित था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ही करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग डेली मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।